आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है आप लोगों के? ठीक ठाक। वैसे भाई आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। तो रेडी है। कोट अच्छा, कपड़े अच्छे, घड़ी अच्छी, जूते अच्छे, फेस ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ। कनाडा से एक फैमिली इनका रिश्ते देखने आई और आके आपस में लड़ पड़े। क्यों? वो कहते इन्नी दूरों इन्होंने देखना है। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ 5 ਨੰਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ 7 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब कलीमुल्लाह खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, मॉडल जो कि पढ़ चुकी हुई हैं फिल्म मेकिंग, मोहतरमा अरीशा आरिफ। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है कलीमुल्लाह साहब तशरीफ लाए गुजरांवाला, मेरा प्यारा शहर। बिल्कुल जी। और आप भी माशाल्लाह बड़े प्यारे, एक बहुत ही प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ जी अरीशा जी के लिए। जहाँ पे छोड़ गए थे वहीं पड़े हुए हैं, कहीं गुमान कहीं यकीन पड़े हुए हैं, तुम्हारे शहर से हिजरत करूं तो कैसे करूं, मेरे तो सारे असासे यहीं पड़े हुए हैं। वाह वाह वाह। बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई, सूरज डला तो साए की सूरत बदल गई, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। कलीम साहब, कौन सा शेर ज्यादा पसंद आया आपको? सर मुझे तो दोनों ही पसंद आए हैं जी। अच्छा, मेरे लिए नहीं ना कहेगी इसलिए। ओहो अच्छा, इसलिए आप... ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸੀ, ਹੁਣ पीटीआई से जीते। बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई। बिल्कुल जी बिल्कुल। मगर ये बताइए कैसा लग रहा है सर असेंबली में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के मसाइल, अपनी अवाम के मसाइल कोशिश कर रहे हैं कि जितना डिलीवर कर सकें, लेकिन ये जो सी फार्म 47 वाली असेंबली है ना जी, इसमें तो कुछ ना पूछे। ये स्टेज ड्रामा बेहतर है इससे, लेकिन उस असेंबली में हम जो मर्जी करें वो कहते हैं कि ये पता नहीं अदाकारी कर रहे हैं, फनकारी कर रहे हैं। अच्छा, बाकी किसी को इस बात पे है ही नहीं कि अवाम के मसाइल क्या है। अवाम के मसाइल के बारे में ये गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सोच रही। ओए होए होए। सिर्फ फोटो सेशन की हद तक है जी। फोटो सेशन की हद तक। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ। अच्छा जी। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਚੌਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। नून लीग वास्ते उन्होंने ओवन रखे हुए ने। ऐसी बात नहीं है। अच्छा पूछ लो आप बताएं सर, क्या ये सदाकत है इसमें कोई? नहीं जी, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं दे रही है, हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या आप अपने क्या मतलब सर लंच बॉक्स साथ ला रहे हैं? नहीं जी, हम इकट्ठे करते हैं पैसे, खुद ही इकट्ठे करके अपना जो सा किचन है जी वो खुद चलाते हैं। 2 माह बाद अंदर कोई कैफेटेरिया वगैरह नहीं? कैफेटेरिया था वो बंद हो गया जी, इन्होंने चलने नहीं दिया। उसके बाद आजकल मेरा ख्याल कोशिश कर रहे हैं बनाने की। अच्छा हाँ, जो भी जब भी सेशन होता है उस सेशन में हम लोग अपना ही किचन खुद ही चलाते हैं। ओए होए होए, यानी कि खाना भी अपना लेके जा रहे हैं स्कूल? बल्कि इन्हां दी मन्नी नहीं ना जाती जो कोई गल, ते इन्हां ने इत्थे घंटी लटकाई है, खड़का के कहंदे अद्धी छुट्टी हो गई, अद्धी छुट्टी हो गई। सारा नाज़ हो गया। मगर वेरी सरप्राइजिंग कि खाने का भी बंदोबस्त खुद ही करना पड़ रहा है। ये तो महंगा पड़ा है इस वक्त सेशन बहुत। तो अरीशा जी, आपके क्या हाल है? ठीक ठाक। पहले तो ये बताइए कि ये जो आपके हाथ में जो आपने रखा हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका ये क्या है? पर्स है? It's a micro bag. It's a micro bag. Very interesting. मैंने इतना छोटा कभी नहीं देखा। तो इसमें आ क्या जाता है सिवाय इलायची के? 5 रुपए ला ठीपा जी। कुछ नहीं आता। तो इसको कैरी करने का क्या फायदा? This is basically just for pictures and Instagram. कि इसमें तो मोबाइल भी नहीं रख सकती? नहीं। तो कन्वीनियंस तो कोई भी ना हो इसके अंदर? नहीं। Fashion is not convenient. ये क्या बात हुई? फैशन कन्वीनियंट तो होना चाहिए ना, इंसान कर तो सके। But I think कभी-कभी for things that look nice, you have to go through things. So it just carries my patience. ये आपका वैसे?
पिंडा वाले पासे जाओ तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਦੰਦ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ यार ये वो वाला नहीं है भाई, बस रोटी खाने के टाइम तुम्हें क्या पता ये फैशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तुम देखो तो सही। उन्होंने कि फैशन कंफर्ट नहीं होता, तो कोई आप डिस्कंफर्ट में रही हैं फैशन करते हुए, कोई एक्सट्रीम पे गई हैं? Yeah. क्या किया आपने? यही बैग्स वाला, yeah, I carry a lot of things. I have 2 phones. हाँ तो वो किधर है इस वक्त? ये तो इस बेचारे में तो कुछ ना आ पाएगा। Yeah, सब कुछ बाहर रखा है। सब कुछ बाहर छोड़ के अलग, वो एक अलग बैग है जिसके अंदर वो चीजें होती हैं और ये एक अलग बैग है। हाँ जी, ये दिखाने वाला पैसे इकट्ठे करने वाला पीछे पिया है। मगर बड़ा आई मस्ट से मैंने पहली बार देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की है। कलीम भाई आपने देखी है? It's so very cute. जी मैंने देखी, बाहर बैठे ना जी, मैं भी अच्छा, सोच आप रहा बाहर था, बैठ के उनके बैगों में नजर रख के बैठे हुए थे हैं? बस वो थोड़ा सा टाइम मिला इसलिए नजर रखनी पड़ी फिर। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਣੀ। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल जी, अगर हम कोई भी बात सच की या हक की करनी चाहें ना तो हाँ। वो फिर पुलिस जो सी ये कहते हैं ना वो फौरी आ जाती है, अच्छा, पता ही नहीं चलता किधर से आती है क्या करती है। तो वैसे पुलिस वाला मामला अब जरा कम हुआ है इलेक्शन के बाद से या नहीं? नहीं जी, इलेक्शन के बाद वो 2 माह तकरीबन हम लोग रहे हैं बेल पे। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये लोग अगर शहर में आए, शहर में बैठेंगे, लोग इकट्ठे होंगे, कोई एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा, कोई हक की आवाज़ बुलंद करनी होगी तो ये लोग करेंगे, बाज नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने बेलें कैंसिल करवाई। ਸਰ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਨਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। वो क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਾਪਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਪੀ ਸੀ। ये सब ऐसी कोई बात तो नहीं हुई है, सही कह रही है? जी कुछ कुछ ठीक कह रहे हैं। अच्छा, यानी कि भागने भगोने का और टपने टपूने का आपको एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है? जी अभी भी मैं अंदर आने से पहले देख रहा था यहाँ भागने का रास्ता कौन सा है। यार अरीशा, आपकी कभी मुलाकात हुई है पॉलिटिशियन से? मेरी दोस्त पॉलिटिशियन। अच्छा, आपकी दोस्त हैं तो पॉलिटिशियन की, तो वो ऐसे ही हैं जो आपके दोस्त के अब्बा हैं या ये मुख्तलिफ लग रहे हैं? नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही हैं वो भी भाग रहे हैं? बस वो Fair भगा enough, रहे हैं, ठीक वो है, भगा तो रहे वो हैं। भाग तो नहीं रहे। तो आप वोट कास्ट करती हैं? जी। अब आगे मैं नहीं पूछूंगा कि किसको कास्ट किया आपने, क्योंकि कुछ जो नहीं, उनको बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, उनको नहीं किया था आपने? ओए होए होए। तो जिनको किया था वो जीत गए? नहीं। वो भी नहीं जीते फॉर्म जिनको? 47 आ गया ना जी उधर। नहीं, वो क्या पता उन्होंने पीपल्स पार्टी को किया हो। अच्छा कि आप हर चीज का क्रेडिट खींच लें अपनी तरफ के लिए। भाई ऐसे कलीम भाई, खाने पीने का शौक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरांवाला जिंदाबाद सर। अच्छा, देख नहीं रहे आप? ये भाग भाग के भी ये अभी तक यहाँ तक आया वेट। सर उड़दा चिड़ा खा लेंदे ने। यार ये बातें बनी हुई हैं। अच्छा, और क्या खाने में क्या पसंद है? खाने में तकरीबन पाए वगैरह, गोश्त वगैरह आहा, और बारबेक्यू जी। और गुजरांवाला ही? जी बिल्कुल वही। क्या बात है। तो सर कभी कोई गुजरांवाला इनवाइट करे ना। आपको खाने का शौक है? आपको नहीं है बिल्कुल? अच्छा, वो बिल्कुल फूडी नहीं है, वो फूडी है बहुत। मैं तो गुजरांवाला जाता भी रहता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो आपको इनवाइट करें इनको कोई? इंशाल्लाह जी, अभी तो नहीं इनवाइट कर सकता। अगर इनवाइट करके ये खाते हो तो ऊपर से फिर छापा पड़ जाए। तो मैंने तो रास्ता ढूंढ के रखा हो ना, भाई ने फिर उधर। आधा चिड़ा उधर रह जाए, आधा चिड़ा मुंह में रह जाए। इसीलिए उन्होंने मना भी कर दिया पहले। वो तो पहले अरीशा ने तो कह दी, मैं तो हुई नहीं फूडी बिल्कुल। मगर अरीशा, मुझे बताएं कि आपने फिल्म मेकिंग पढ़ी थी, तो ये मॉडलिंग क्या, आर यू नॉट वांटिंग टू मेक समथिंग और लाइक बी बिहाइंड द कैमरा? मुझे प्रोडक्शन पसंद है। पहले मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, बट मुझे पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना था। आई स्टार्टेड मॉडलिंग व्हेन आई वाज 16, so I'm an influencer too. Okay. So I started that when I was 16, but then degree करनी थी, then I went to US for my exchange. So मुझे पहले ये complete करना था. Now that I'm done with my education, so I want to focus on filmmaking again. So I will start this What year. kind of genre you want to make films in? Majorly social issues, and so basically I like the genre thrillers, but Okay. वो पाकिस्तान में इतनी बनती नहीं है. So I want to explore that, but अभी तक जो मैंने बनाई है that was a psychological film. That was for a blind photographer. दोनों ज़्यादा इंग्लिश गल कर रहे जी, मैं डोनाल्ड ट्रंप दा मुंडा पहले अच्छा, तो आपने कहा कि थ्रिलर साइड है जो आपको अट्रैक्ट करती है। कोई आपकी फेवरेट कौन सी है फिल्म? So I like Harry Potter, Okay. but that's a total different genre because Christopher Nolan. And then I also like the Insidious thriller वाली part because उनकी production बहुत अच्छी है. And I'm still looking कि पाकिस्तान में कोई ऐसी फिल्म आए जो you know something that can be changed. अभी मैंने एक खुद फिल्म बनाई थी सराब. I was the actor in it and I was in the production and script side. So that was line photography related. तो आगे भी आप प्रोडक्शन में ही रहना चाहेंगी या एक्टिंग में ज़्यादा I आना think चाहेंगी? acting and production दोनों. दोनों? एक्टिंग में भी कोई एक्टर्स I like आपके acting. फेवरेट हैं? फवाद खान.
फवाद खान एंड सजल। एंड सज्जल। अच्छा, ये बड़ा आपने 2 मार्क करके रखे हैं। सर आप भी कभी कोई फिल्मों का शौक, कोई ड्रामों का, किताब का? जी किताब का कभी ना जी, फिल्मों का रूटीन में जैसे कोई नजर आ जाए ठीक तो है। आखिरी कौन सी नजर आई थी रूटीन में? आखिरी जी ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की ना जी। ये बहुत बड़े अदाकार हैं जी, इन्हें तो कोई जिक्र करते ही नहीं इनका बेचारों का। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਲੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਸਾਰੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਪਰੀ ਥੀਏਟਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने कहा कि आपको खाने पीने का बहुत शौक है, तो कोई खास डिशेस हैं जो आपको बहुत पसंद है? खास डिशेज में यही है जी, पाए हमें ज़्यादा पसंद है गुजरांवाला को। एक तो मैं खाड़ा भी करता रहा हूँ, पहलवानी का शौक भी था स्टार्टिंग में जी, इस वजह से फिर गोश्त के साथ ज़्यादा, मीट के साथ ना जी। अच्छा, मटन। तो अभी भी है कोई करीम साहब कोई रेसलिंग का? अभी जब से सियासत में आए इससे थोड़ा पीछे। रेसलिंग छोड़ के रनिंग शुरू करती है। अरीशा, आजकल तो सोशल इश्यूज पे बहुत सारे लोग बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक चेंज आ रहा है या फिर ये भी कोई PR स्ट्रेटजी है, या फिर ये किसी ट्रेंड का हिस्सा होता है? हाँ। नहीं, अच्छा मुझे लगता है जिन्होंने बात करनी होती है वो रिगार्डलेस ऑफ ट्रेंड बात करते हैं। कुछ लोग थोड़ा फेम के लिए भी करते हैं, लाइक किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना, बट आई थिंक एजुकेशन, हमारी इस जनरेशन में ये ट्रांजिशन है दैट वी आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड हम टोन डेफ नहीं है। लाइक इफ़ यू आर सीइंग समथिंग हम उस पर बात करते हैं। सेम जैसे फेमिनिज्म वाला ट्रेंड आया था, तो वो ट्रेंड एक ट्रेंड होता है, यू जस्ट वांट टू बी एन एक्सट्रीमिस्ट एंड देन यू एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट समथिंग। तो मुझे लगता है कि द न्यू जनरेशन इज चेंजिंग थिंग्स। अरीशा, कभी आपको किसी ने कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं? जी मैंने भी यही कहा। आप हैं ही प्यारी, सबको प्यारी लगती हैं। कभी आपको कोई प्यारा लगा? नहीं। अगर लगा तो कैसा होगा? तो लगेगा कैसा होना चाहिए वो शख्स? आई थिंक शक्ल से ज़्यादा somebody should be well informed। सम किसी क्या? सिक्योर होना चाहिए, शक्ल मैटर नहीं करती। अच्छा, सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर लाइक मेंटली सिक्योर। मेंटली सिक्योर ये नहीं कि 4 गनमैन लेके आ जाए। वो भी मैं कह अच्छा, सिक्योर होना चाहिए। आई थिंक रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए उसे, लाजमी। आप वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। और वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट एग्जैक्टली व्हाट? मतलब यू शुड नो कि व्हेन यू आर टॉकिंग आप क्या बात कर रहे हो, सिर्फ रैंडम नहीं, लाइक आपकी पर्सनालिटी शुड मुझे पता हो कि क्या बात सो हो। अ लिटिल एजुकेटेड। और कह रही है लिटिल एजुकेटेड। लिटिली कितना को लिटिल? मेरे जितना एटलीस्ट। और दैट वुड बी डबल डिग्री। डबल डिग्री सानू ते जो मेरे को पुलिस फड़ के गई, सानू 3rd डिग्री लगी सी। डबल डिग्री तो हमने बचपन में ही। अच्छी बात उन्होंने ये कही कि आपके लिए जो है कि उन्होंने कहा शक्ल मैटर नहीं करती। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत प्यारी हैं। अच्छा, डबल डिग्री हो, मतलब प्यारा इतना ना भी हो, वेल सेटल्ड हो गए, बस ठीक है। गाड़ी कौन सी है उसके बाद? नहीं दैट, मतलब मुझे कोई ऐसे मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स चिंची होवे, कोई टेंशन नहीं। नहीं। इतना भी नहीं। प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल जो भी कह रहे हैं, तो ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक मिला नहीं है? नहीं। तो मैं भी तो इधर ही बैठा हूँ, मैं भी बैचलर ही हूँ अभी। तो मेरे बारे में कोई है? मेरे अब्बू आपका शो देखते हैं, वो आपकी एज के हैं। अब्बू को कहना फिर चाचू सलाम कह रहे थे। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरफराज खान है और मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, PTI का कहना है कि मरियम नवाज साहिबा जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज काम कर रही हैं, ये आपके दौर के शुरू किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, तो सर हमने इनके बारे में क्यों नहीं सुना पहले? सर हमने थोड़े दिन पहले ना एक वाइट शीट पेश की थी, सबको बुलवाया था। उसमें हमने बाकायदा एक बुक छपवा के वो साबित किया है कि जो ये प्रोग्राम अब चल रहे हैं, ये जिन पे ये काम कर रहे हैं, वो हमारे दौर के शुरू हुए हुए हैं, जिसका इन्होंने आज तक जवाब ही नहीं दिया। वैसे भाई हमने तो मीडिया को बिठा के एक बुक की शक्ल में सारा कुछ मवाद इकट्ठा करके इन्हें दिया कि ये जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है, ये हमारे दौर के हैं, हमारे मंसूबे हैं। आपके पास अगर कोई नया मंसूबा है तो आप बताएं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें झूठा साबित करें। लेकिन इन्होंने आज तक इस बात पे, ये इन्हें पता है कि ये सारे मंसूबे वही इमरान खान के दौर के हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी जो मंसूबे चलेंगे वो मेरे खान के दौर के चलेंगे इंशाल्लाह। तो इनके पास तो कोई ऐसा मंसूबा है नहीं। जी,
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नसीर मुगल है और मेरा सवाल आपसे है कि सर सुनने में आ रहा है कि पीटीआई जो है वो शेर अफजल मरवत की तरह शहबाज गिल को भी पार्टी से निकाल रही है, तो सर क्या पार्टी के साथ वफादारी का यही नाम मिलता है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤਰਬੂਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। जी सर। देखिए जी, जब हम लोग पार्टी के वफादार हों तो फिर पार्टी जो भी फैसला करे उसे मानना चाहिए। ये वफादारी या ना होना या किसी को रिगार्ड मिलना, ये तो अल्लाह के यहाँ ना। अक्सर लोग कहते हैं जी हम लोग सियासत करते हैं अपने रोब के लिए, अपनी इज्जत के लिए, तो जब इज्जत नहीं तो हम सियासत क्यों करें? हम कहते हैं कि सियासत तो नाम है नजरिए का, पार्टी भी, ये तहरीक इंसाफ भी एक नजरिया है, जिस नजरिए को कामयाब करना नहीं, लेकिन जो बात उनकी है कि एक बंदा है, अब आपने उसको अगर फारिग कर दिया पार्टी से तो वो बेचारा का नजरिया नहीं जी, लीडर के होते हुए कोई लीडर दूसरा तो नहीं बन सकता। तो ये शहबाज गिल साहब ये कर रहे थे? नहीं जी, वो मरवत साहब की बात की है ना पहले ही। नहीं, वो गिल साहब की भी उन्होंने बीच में जिक्र किया। गिल साहब जोन से है, वो बैठे हैं मुल्क के बाहर, हम लोग बैठे हैं ग्राउंड पे। ग्राउंड रियलिटी का हमें पता है, उन्हें नहीं पता। कुछ मामलात में वो कुछ ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो पार्टी के इल्म में भी नहीं होते, लेकिन वो भुगतना हमें पड़ता है। अच्छा सर, ये सियासतदान ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 10-10 20 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ? ਹੁੰਦਾ भाई, बड़ी जगह ਹੁੰਦਾ है ऐसा मामला भी हुआ नहीं जी। अच्छा वैसे करीम भाई की जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਬੜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੰਗ ਏਜ ਚ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕभी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਮਹਾਤ, बेटा जरा कान बंद कर लो। इनके पास कोशिश करते रहे लेकिन हुई नहीं। वालेकुम अस्सलाम। कहते ने चोर है। ओ अच्छा। हालांकि यकीन करो जिंदगी च कभी चोरी नहीं की और ना कभी सोचा है। अच्छा। सिर्फ कोई भी गुस्सा हो जावे ना, बस कहणगे चोर है। क्यों, क्या किया? सज्जादतुन ज़मीनतुन मफ़क़ूदतुन, कहना जी मेरा एक कीमती कालीन सी उन्होंने नुकसान कर देता। ओ अल्लाह दे बंदे, मैं नहीं कीता। क्या हुआ? सर जी इनके पास है ना घर में एक बड़े खूबसूरत स्टोर है, ओके, जिसमें ना दोस्त जो गिफ्ट भेजते हैं उसमें ये जमा रखते हैं। हाँ। घर च छोटा जहा तोशा खाना बनाया है। ओके। सर जी सवेरे मैं उठा तो बाहर ना स्टोर तो बाहर एक कालीन पे है। मैं पहले भी देखिया वो कालीन बड़ा संभाल के रखते हैं। इन्होंने बाहर रखे है, मैं चौक के बूहे से बाहर करता। अच्छा। मैं क्या भाई नहीं चाहिए होएगा, खराब हो गया होएगा, बाहरों किसी की जरूरत हो जाएगी, लै जाएगा। वो मैं 2-3 घंटे वेख्या कोई नहीं लैके गया, किसी को चंगा ही नहीं लगा होना। वो मैं सर चौके के पिछे सर्वेंट क्वार्टर च पाता। वो फैमिलियां आई सन, बच्चे आए सन, मैं उन्होंने पा दिता। मैं क्या सौ जाएंगे, वो तुम पता भी वो रोटी खाते ने। मैंने बाद पता लगा जो लभ रहे सन कलीन। खराब हो गया कालीन। खराब ही होना सी, बच्चे उहदे ते खेडदे रहे। वो इन्होंने किधर कढ़िया सी ड्राई क्लीन कराने वास्ते। या चौधरी कानत तिलक सज्जादतुन हजतुन मिन हम्माती, कहंदा वो मेरी सस जेड़ी इन्होंने मैंने गिफ्ट कीता है सी। अयवा या चौधरी हम्माती सताती मिन बुकरा, कहंदा जी हुण मेरी सस जेड़ी वो सवेरे आउणी है ते वो आंदे पुछणगे भाई मेरा कलीन किथे है। अयवा मगर क्या हो गया यार, कालीन ही है। कालीन है, किन्ने कदा कालीन होएगा? और मेरी सस मैनू नहीं इन्ना वेखण आंदी जिन्ना कलीन नू वेखण आंदी। मैंने पता ही नहीं सी कि वो कालीन जड़ा है बहुत महंगा है, तकरीबन $10 लाख का सी। चारों किनारियां दे उत्ते ना जी 4-4 हीरे लगे। ते वो हीरे ते उंजी ने बस विच कलीन ही खत्म होया। मैं कहंदी कलीन जड़ा है नवां को लैके ओदे हीरे लवा के ते सस नूं विखा देंगे। और दरी च भावें दरी ला लो। कहंदा तू चुप कर यार। अस्सलाम वालेकुम। हुण कलीन भी भुल गया ते सस भी भुल गया। वालेकुम। انت عارف؟ ايوه انا عارف يا حبيبي. انا بشوف انستغرام فولو. ओ कहंदा मैं तो इंस्टाग्राम ते देखिया, बल्कि मैं फॉलो भी करना। ايوه اول تعارف لازم يا حبيبي। हाँ तारफ ते तो ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। السلام عليكم. كيف انا يا حبيبي؟ الحمد لله كويس تمام. شفت تبارك 86 نفر انا عارف يا حبيبي. गुजरानी वाले। ايوه कहंदा ने मैंने पता है इमरान खान साहब नाल लंदे ने। ايوه انا عارف اول تعارف لازم يا मेरा नाम है जी अजफर बिन बड़ैच। मैं साहिवाल दा रहना। उनका तारुफ कराओ। ايوه التعارف حقي يا حبيبي. انا مضيف
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा, ਦੁਬਈ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, UAE ਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ايوه دعوة الطعام لازم। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ। यार आजकल गवर्नमेंट में है कि यहाँ हुकूमत से बाहर है? नहीं वो يا حبيبي انت ما في معلومة يا حبيبي اسكت ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ايوه دعوة ਖਾਣੇ ਦੀ الطعام ਦਾਵਤ ਕਰ ਲਈ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ। لا لا هو يجي حق ਅੱਛਾ دعوة। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਏ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵਜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। अच्छा ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਾਲੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਫਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ। अच्छा ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਡਾਲੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। हाँ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ, व्हाट्सएप पे WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, क्या कह रहे थे? ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ अच्छा ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਈ ਨੀਡ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਇਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੌਂਸਾ ਸ਼ਰੀਫ। ओके ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਨਾ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼, हाँ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ओए होए ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਹੂੰ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, अच्छा ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਗਰ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ठीक है ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਭੇਜ। ओहो ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ 5 ਸੂਟ ਭੇਜੇ, ओके ਫਰਸ਼ੀ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸ਼ਨ ਫਰਸ਼ੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦਾ, ਨਾਲ ਡਬਲ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤੇ, आहा 5 ਮੁxtਲਿਫ ਕਲਰ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ठीक है ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜੇ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, हाँ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, हाँ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ। क्यों? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੱਕ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਨੱਕ, ओहो ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸੀ ਨਾ। हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਿਆ, हाँ ਨਾਲ 10-15 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ठीक है ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੇ ਆ, ਸੂਟ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। हाँ ਬਸ ਵਾਪਸੀ ਟਰਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, हाँ ਨਜ਼ਰ ਖਾ ਗਈ। की है ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਫਰਸ਼ੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪੈਰ ਚੜੀ ਏ, ओए होए 16 ਸੀੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 14 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਇਹ ਫਰਸ਼ੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। यस ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, हाँ ਇਸ ਫਰਸ਼ੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। I can imagine ਜੀ ਸਰ, ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਲੀਮੁल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, यार माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਰੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, अच्छा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? किस बात की? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਚ ਕਿਹਾ, हाँ ਮੈਂ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਦਾ PTI, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਈ। अच्छा जी ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੂਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, नाजम ਸਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, जी ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ओए होए ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ PTI ਚ ਆਏ ਨੇ, हाँ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ओ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हाय ਵਿਚਾਰੇ। हाय ਇਹ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਜਾਈ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ। कौन भर जाएगी? ਲੜੇਗੀ ਸਰ ਬਰਜਾਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। अरे वो नहीं है ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ। हाँ ਓ ਨੋ नहीं मेरे जहन में चाह कि मैं किधर टेलीविजन पे कोई ड्रामा देखे है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं। मेरे ख्याल मैडम ना मैं मॉडल बिल्कुल अरीशा जी 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 माशाल्लाह इसलिए टॉप मॉडलों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? अरीशा ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਆਇਆ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਕਲੀਮੁल्लाह ਸਾਹਿਬ ਡਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਾਹਰ, जी इंशाल्लाह ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ मैं जरूर मौका देंगे तुहानू। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਗੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਵੇਖੀ ਮੈਂ। बेटे सामने बैठे हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा सीरियस रहा हूँ जी। वेलकम बैक जी रबानिया। अरीशा, आपको ट्रैवलिंग का शौक है? जी। कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया? US में 7 states. 7 states. Yeah.
और पाकिस्तान में कहीं? पाकिस्तान में नॉर्थ मेजरली, बिकॉज फिल्म की शूट के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, बट मेजरली यूएस। और कौन सी फेवरेट स्टेट थी आपकी? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। मेरी प्लेसमेंट कैलिफोर्निया में थी। सर आपको भी है कोई घूमने फिरने का शौक? जी जी। अच्छा, और कोई है आपकी फेवरेट सेंटर जेल, मच जेल, साहिवाल जेल, कोट लखपत जेल। यार पास आ जाओ सर, जो हालात चल रहे हो। नहीं सर, कोई है कोई आपकी ख्वाहिश कहीं जाने की जहाँ ना गए? सर ख्वाहिश तो पूरी दुनिया देखने की, लेकिन अभी तो पाकिस्तान से बाहर जाने की भी इजाजत देना। अच्छा। हाँ, अब ये है कि हमने इन 2 सालों में तकरीबन पूरा पाकिस्तान विजिट कर लिया है। अच्छा। हाँ, एक शहर से दूसरे शहर, शेखपुरा से ननकाना साहब से फैसलाबाद, फैसलाबाद से फिर बकर से मियाँ वाली, और फिर केपीके की तरफ भी चले जाते हैं। तेन सारियां वैगनां दे नंबर याद हो गए? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सर क्या है वैसे कलीम में कोई शौक वगैरह क्या, सियासत और इसके अलावा? इसके अलावा बस शिकार वगैरह का शौक है। अच्छा। हाँ जी। और किस चीज़ का शिकार शौक से करते हैं आप? परिंदों का। कौन से कोई खास जानवर जो आप होता हो कि यार ये सीजन आएगा तो इस पे मैंने जरूर जाना है? तिलियर। सर तिलियर, और एक हमारा होता है वो कुगी जी होती है जो सी। अच्छा, का शिकार कर लेंदे तुसी? ले आओ, कटो बंदूक, तैयार हो जी जरा। शिकार का यानी कि शौक है, और आपने कहा कि तिलियर और कुगी जो है वो आपके फेवरेट हैं। बिल्कुल जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम मेरा आपसे सवाल है, आपने अमेरिका से एजुकेशन हासिल की है, तो पाकिस्तान और अमेरिका की एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? उन्होंने एबीसी चेंज है। जी। अच्छा, आई थिंक एक्सपोजर का बहुत फ़र्क है। वहाँ का करिकुलम बहुत डिफरेंट है। लाइक आपको हर चीज़ पे रिसर्च करनी पड़ती है, तो कोई भी रट्टा सिस्टम नहीं है। एंड देन आई थिंक आपका टीचर्स के साथ रिलेशनशिप और डायनामिक्स बहुत चेंज है। एंड क्योंकि मैं स्कॉलरशिप पे गई थी, तो वहाँ पर मुझे ये भी लगे कि वो आपको फैसिलिटेट बहुत करते हैं। यहाँ पे बस आपको होता है पैसे दे रहे हो और पढ़ रहे हो। जी, तो अपना सेगमेंट है कलीम साहब अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या आप नहीं दे पा रही ईशा, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। ठीक है जी, जाना है नहीं जाना वो आपका फैसला होगा। तो पहले कौन खेलेगा आप में से? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट उन्होंने सोचा। आप एग्री करती हैं लेडीज इससे? इक्वालिटी है जी। तो बताइए कौन खेलेगा पहले? जी। आप एग्री हैं इससे? ठीक है जी, कलीमुल्लाह साहब स्टार्ट करते हैं। कलीम भाई ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास है, नुमान एजाज साहब, हुमायूं सईद और शान साहब। नुमान एजाज होंगे वो। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमाद अजहर, जनाब शेर अफजल मरवत और जनाब शहबाज गिल। तो सेल्फी किसके साथ है पहले ये बताएं? जी हमाद अजहर के साथ। स्माइल के इनको दे रहे हैं? गिल साहब को। और फ्लोर आ गया है शेर अफजल मरवत का। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ ले जाएं। जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कासिम सूरी और जनाब सलमान अकरम राजा। जी कासिम सूरी साहब। कासिम सूरी होंगे वो। ठीक है सर, टाइटैनिक पे चलिए, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। जी महविश ही ठीक रहेगी। ठीक है बेटा, सारा प्रोग्राम भूल जाना, अम्मी नूं यह गल जरूर दसनी जी। सर ये बताएं, आपके नंबर पे कॉल आती है, एक कॉल आप फौरन उठा लेंगे, एक कॉल जो है आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक कॉल आएगी तो आप अपना फ़ोन उल्टा करके रखेंगे और निकल जाएंगे बाहर कोई और काम करने के लिए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बैरिस्टर सैफ, जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब उमर अयूब। तो बताइए फिर किसका फ़ोन आया तो फ़ौरन उठाएंगे? उमर अयूब का। किसका फ़ोन आया तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? बैरिस्टर साहब का। जी जो कमरे से जा रहे हैं वो किसका फोन है? गंडापुर साहब। गंडापुर साहब का फोन होगा। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अलीमा खान और बुशरा बीबी। जी अलीमा खान को। ठीक है। अरीशा जी ये बताइए, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं सायरा यूसुफ, सजल अली और सारा अली खान। सजल।
सज्जल होंगी वो। आप भी लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहने के फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं मोहसिन नवीद रांझा, HSY और अली ज़ीशान। तो सेल्फी किसके साथ है? HSY। स्माइल किनको देनी है? अली ज़ीशान। और फ्लोर किसका आ गया? मोहसिन नवीद रांझा। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं मारिया बी और सना सफीनाज। मारिया भी चांद पे चली गई। ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, किसको लेके जाना है साथ टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना फजल रहमान। वो दोनों जा सकते हैं। नहीं, आप एक ही टिकट है आप जो जिस पे भेज सकती हैं। अली अमीन गंडापुर। because I don't know him तो। You don't know अली अमीन गंडापुर? I've seen him, I think. But do you know मौलाना फजल रहमान साहब? Yeah. ओके, ठीक है, तो आपने कहा अली अमीन गंडापुर। दूध की कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया साहब और कलीमुल्लाह खान साहब। कलीम भाई आप ले गए हैं लाइफ जैकेट। ओए होए होए, और मुस्कुराहटें देखे उनकी। कैसर पिया को क्यों नहीं दी? Oh, I'm so sorry. I didn't think. जीवन के अब आपने सोच लिया तो मैंने नेम सुनी नहीं था। ठीक है, तो अब आप चेंज करना चाहेंगे डिसीजन या यू विल स्टिक टू द डिसीजन? नहीं, मैं वापस नहीं ना करना चाह रहा। चले ठीक है, अगर फैसला अरीशा ने करना है तो अरीशा बताइए। ठीक है। He is very sweet to me तो। He is very sweet to you तो I'll save him too। तो टू नहीं हो सकता, एक ही लाइफ जैकेट है। या कलीम भाई भी देख कितनी आज से उन लोग गुजरात वापस जाना है, उन्होंने पूरी नहीं आनी। हाँ जी, जाना भी उन्होंने नहरो नहरी में आ जाएगी पूरी। वो नहीं छोड़ना चाह रहे। अरीशा दे दी, कोई बात नहीं, साढ़ा ते चलता रहना सारी जिंदगी चाचा भतीजी को। बताइए अरीशा। ठीक है, I think I'll save him। ओके, कलीम साहब आपके पास ही रही है लाइफ जैकेट, आपको नहीं दी गई। कलीम भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का। अरीशा थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।